सबका स्वागत और धन्यवाद। पंद्रह तारीख को प्रभुपाद जी ने डॉक्टर स्टाल को पत्र लिखा था। ये अमेरिका में ही होगा। डॉक्टर स्टाल बिना छिलका उतारा चावल और चावल का भूसा लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। जो चावल के अंदर से दाना निकलना जानता है वह बुद्धिमान है, और जो केवल खाली भूसे को पीटता है और सोचता है कि उसे कुछ मिलेगा वह मूर्ख है। इसी प्रकार यदि कोई वेदों के लक्ष्य श्री कृष्ण को प्राप्त किए बिना वेदों का अध्ययन करता है तो वह केवल अपने महत्वपूर्ण समय को गंवा रहा है। तो डॉक्टर स्टाल को प्रभुपाद ने लिखा है, बिना छिलका उतारे चावल, चावल के ऊपर जो है छिलका होता है, और चावल का भूसा लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। चावल का भूसा और बिना छिलका उतारे चावल एक जैसे दिखाई देते हैं। जो चावल के अंदर से दाना निकालना जानता है वह बुद्धिमान है, और जो केवल खाली भूसे को पीटता है और सोचता है कि उसे कुछ मिलेगा वह मूर्ख है। अभी ये गति हम सबकी हो रही है कि हम केवल खाली भूसे को पीट रहे हैं और उसमें से मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। खाली भूसे को पीटने से कुछ नहीं मिलेगा। तो हम सब मूर्ख की श्रेणी में आ रहे हैं, हम सब मूर्ख हैं। प्रभुपाद कहते हैं वह मूर्ख है। इसी प्रकार यदि कोई वेदों के लक्ष्य, वेदों का लक्ष्य क्या है? भगवान ने गीता में कहा है, वेदेश, मैं भूल रहा हूं, सर्वे अहम एवा वेद्यो, वेदों के द्वारा मुझे जाना जाता है, वेदों के द्वारा मुझे जानना है। वेदेश सर्वेर अहम एवा वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मिला श्लोक? ढूंढो। तो जो वेदों के लक्ष्य श्री कृष्ण को प्राप्त किए बिना वेदों का अध्ययन करता है तो वह केवल अपने महत्वपूर्ण समय को गंवा रहा है। मतलब वेदों का तो अध्ययन करता है लेकिन उसका लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना नहीं है, तो वो अपने समय को महत्वपूर्ण, प्रभुपाद ने शब्द कहे हैं महत्वपूर्ण। हमारा समय जो है ना, ये बड़ा ही कीमती समय है, बहुत कीमती समय है। कैसे? प्रभुपाद जी ने ये कहा है, विदेशों में सुनने वालों के लिए पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर उसका हिंदी अनुवाद आपको बताता हूँ। इफ वन लिव्स फॉर 100 years by spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. And by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. If time is a money, then one can understand how much money he has wasted. प्रभुपाद कहते हैं कोई आदमी 100 साल का जिया और वो मर गया, तो वो दुनिया की दौलत खर्च करने पर भी, करोड़ों डॉलर खर्च करने पर भी जो उसका समय निकल गया उसमें एक
श्वास एक लम्हा नहीं डाल सकता, मूवमेंट उसमें नहीं डाल सकता। और जो समय बीत गया, दुनिया की दौलत लगाने पर भी उसमें से कोई समय वापस नहीं ला सकता, ना डाल सकता है ना वापस ला सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर समय धन है तो हम विचार करें कितना धन हमने नष्ट कर दिया। हमें एक सेकंड भी नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा है कि श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खो, व्यर्थ श्वास, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए, आवन होए न होए। ये जो श्वास निकल रहे हैं, हर श्वास में भगवान का भजन करो, हरि भजो। एक विश्वास को व्यर्थ मत गमाओ। और पराया हम क्या कर रहे हैं, हमारे श्वास व्यर्थ में जा रहे हैं, समय व्यर्थ में हम गमा रहे हैं, हम हरि का भजन नहीं कर रहे। हर श्वास में हरि का भजन होना चाहिए। क्यों? पता नहीं कि एक श्वास के बाद दूसरी आएगी या नहीं आएगी। एक हमारा बड़ा अच्छा शिष्य बंबई में रहता है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। उसकी बहन छोटी उम्र, 43 साल उम्र, उस बेचारी ने कब शरीर छोड़ा? कल परसों 2 दिन पहले शरीर त्याग दिया उसने। तो कोई उम्र नहीं थी जाने की, 43 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन यही हमारे हाथ में नहीं है। और सुंदर शब्द कहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण, हानि, ये मैं गा के इसको ऐसे बोलेंगे हम, हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ। फायदा नुकसान, हानि लाभ, जीवन और मरण, जीना और मरना। जश अपजश विधि हाथ, भगवान के हाथ, विधि के हाथ है। भगवान की जो शक्तियां कार्य कर रही हैं उनके हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ, अपने हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हम अज्ञानी जीव भक्ति करके जब तक हम अपनी शुद्धि नहीं करते तब तक हम बेकार के कामों में लगे रहते हैं। अभी कई बार अज्ञानी लोग सोचते हैं, मूर्ख लोग सोचते हैं कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, और भजन करेंगे जब वृद्ध अवस्था में आएंगे तब करेंगे। तो वृद्धावस्था में पहुँचते ही नहीं, पहले ही जो है चले जाते हैं। तो हमें जीवन में प्रभुपाद खासकर यहाँ पर बल दे रहे हैं, लोग वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम।
तो वेदों के द्वारा जो कृष्ण की खोज नहीं करता, कृष्ण को पाने का प्रयास नहीं करता, वो समय का नाश करता है। सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोन हम च वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, भगवान कह रहे हैं। हम सब कहते हैं भगवान बैठे हुए हैं, दुनिया में जितने लोग हैं सब कहते हैं ठाकुर जी विराजमान हैं परमात्मा रूप में। और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मेरे से स्मृति होती है, मेरे से ज्ञान होता है, मेरे से विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। वेदों के द्वारा भगवान को जानना है। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाले भगवान हैं। तो हमने कुछ भी करना है अगर, तो हमें इस बात को नहीं भूलना कि मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को जानना है। जो वेदों का अध्ययन करते हैं बड़े बड़े लोग हैं, बड़े विद्वान हमने देखे लोग बड़े, लेकिन कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं करते। तो वो खाली भूसी जो है उसको पीट रहे हैं, उसमें से मिलेगा कुछ नहीं। चावल का दाना तो निकल चुका है। तो हम लोगों को श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करना है। देखो, हम सभी शुद्ध चेतन जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कल्मशों से रहित हैं, लेकिन फिर भी केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध हम पाप कर्म क्यों करते हैं? ये प्रश्न अर्जुन ने किया था भगवान को। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महत पापमा विधि आरणम विधि एनम की व्यारी नाम। इसका कारण भगवान कहते हैं अर्जुन, काम है। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, और वो काम जो है भौतिक जगत के संपर्क में आने से ये काम की उत्पत्ति होती है। हम शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा थे, अभी क्यों हम काम विकार के पीछे पागल हो गए? क्योंकि हम भगवान से लग रह के सुख भोगना चाहते थे, इसलिए काम के अधीन हो गए। इस काम के द्वारा हम लोगों को इस संसार में बांध के रखा हुआ है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कैदी जो है, अपराधी, उस कैदी उसको सलाखों के अंदर रखा जाता है, कैद खाने बंद किया जाता है। इसी प्रकार ये काम रूपी सलाखों के अंदर हमको इस भौतिक जगत में रखा गया है, क्योंकि हम अपराधी हैं। हमने भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा, स्वतंत्र हैं। अब जैसे आपने लोग आप यहाँ बैठे हो, आप में से कहे जी मैं जा रहा हूँ, तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं अभी बोलना बंद कर दूं यहाँ पर, मैं नहीं बोलना चाहता, तो आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र।
तो ये जो आंशिक स्वतंत्रता भगवान की हमको दी गई है, इसका हम स्त्री पुरुष दुरुपयोग करते हैं और पतन को प्राप्त दूषित हो जाते हैं। हमने अभी जागना है, आंखें खोलनी है। हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। बड़े शब्द बड़े सुंदर हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, रैन कहाँ जो सोवत है। याद रखो, हम यहाँ मुसाफिर हैं, परमानेंट नहीं है। जैसे कोई सराय में ठहरता है जाकर, एक आदमी सराय में गया कि 3 दिन मुझे ठहरना है, तो कमरा दिया गया उसको। 6 दिन हो गए, प्रबंधक कहता भाई 3 दिन के लिए आप आए थे, कहते मुझे सुविधा यहाँ अच्छी लगी, मैं भी यहीं ठहरूंगा। सराय का जो प्रबंधक है, पुलिस बुलाकर उसका सामान बाहर फेंकवाएगा। कहते 3 दिन के लिए आया था, अभी जाता ही नहीं। तो हम यहाँ मुसाफिर हैं। एक और दूसरी जगह शब्द है, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है जहां, किराए पे मिला है तुझको ये मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ये जो किराए पर तेरे को मकान मिला है, ये तू नहीं है, ये शरीर नहीं है, इससे तुमको निकाल दिया जाएगा। तो लेखक लिख रहे हैं, तू सो रहा है मुसाफिर, दिन हो गया, जाग। क्या आगे कहा, फिर आगे हम आपको गा के सुनाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। लेखक क्या कह रहे हैं, शब्दों की ओर ध्यान दें। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। जाग तू, जाकर भगवान का ध्यान कर। प्रभु कहते हैं मास्टर को, स्वामी को, वो श्री कृष्ण है। केवल हम एक दूसरे को प्रभु कहते हैं, पर तू मेरा स्वामी, मैं तुम्हारा सेवक। ये कहने के लिए नहीं होना चाहिए। जब हम किसी को प्रभु कहते हैं तो हम उनके सेवक बन गए। असली प्रभु तो श्री कृष्ण है। तू भगवान का, प्रभु का ध्यान कर,
यह प्रीत करन की रीति नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। अरे भगवान तो जाग रहे हैं और तू सो रहा है, तो कैसे प्यार करेगा भगवान को तुम? इसमें से एक निकाल के दे। भगवान जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं? नहीं, हम तो उनके बच्चे हैं। हमको जाकर उनसे प्रेम करना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। लेखक कुछ और भी बातें कह रहे हैं, शब्दों की ओर ध्यान दे। नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी। ओ नादान, ओ मूर्ख व्यक्ति, अपनी करनी को भोग। नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी। ओ पापी पाप में चैन कहाँ, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी। फिर शीश पकड़ क्या रोवत है, फिर शीश पकड़ क्या रोवत है। ए नादान प्राणी, भुगत करनी अपनी। जो तूने कर्म कर रखे हैं ना, उनको भोग। और देखो प्राय लोग पापों में लगे हुए हैं और शांति ढूंढ रहे हैं, चैन ढूंढ रहे हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं। नादान भुगत करनी अपनी, वो पापी पाप में चैन कहाँ। पाप में कोई शांति नहीं, चैन नहीं है उसमें। बस जो पाप कर रहा है वो तो परेशान है, दुखी है। वो सोचता है मैंने ये पाप किया, इसमें परेशान हो, दूसरा करता है, तीसरा, फिर पापों की श्रृंखला चल पड़ती है। वो पाप ही पाप करता रहता है और पाप में कोई चैन नहीं है। फिर बड़ा सुंदर कहा है, जब पाप की गठरी शीश धरी। पाप की गठरी जब तुमने शीश पर रख ली, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। तुमने सर पर इतने पाप किए हैं, अब इस सर को पकड़ कर रोता क्या है तुम? क्योंकि तेरे सर पर बहुत पाप हैं। अब इस रोने से कोई लाभ नहीं है। तू भगवान का भजन कर, अपने प्रभु से ध्यान लगा, भगवान का नाम ले। फिर एक शब्द आखिर के बड़े सुंदर शब्द हैं, जो कल करना सो आज कर ले। जो कल करना सो आज कर ले। जो आज करना सो अब कर ले। जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग
खेत लिया जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। मुझे शब्द याद आए रावण के, जो कल करना सो आज कर ले। जब रावण मरने लगा, राम भगवान ने रावण को मार दिया, मृत्युशैया पर पड़ा है। भगवान सर्वेश्वर भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ उनके जीवन का अनुभव, उनसे कुछ ज्ञान लो। लक्ष्मण के सर के पास खड़े होकर पूछते हैं, रावण बोला नहीं, चुप रहा। फिर उन्होंने वापस आए, कहते वो कुछ बोल नहीं रहा। भगवान राम को लक्ष्मण कहते हैं, कहते कहाँ खड़े थे, सर के पास। कहते ये ज्ञान लेने का तरीका थोड़ा है, आप उनके पाँव के पास खड़े होकर उनको पूछो। लक्ष्मण जी पाँव के पास खड़े हो गए, जैसे भगवान राम ने कहा विप्रवर ब्राह्मण था, कुछ शिक्षा दीजिए, आप जा रहे हैं अभी दुनिया से। तो रावण क्या कहता है? रावण कहता है कि शुभ काम में कभी देरी नहीं करना और अशुभ काम को कभी जल्दी नहीं करना। कहते क्या शुभ काम किया आपका जीवन का अनुभव? कहते हैं, रावण कहता है कि मैंने स्वर्ग तक 100 सीढ़ी बनानी थी, एक सीढ़ी की कमी थी, मैंने कहा बना लूंगा। 99 सीढ़ियां बना ली थी, शुभ काम था नहीं किया मैंने। और अशुभ काम जो है, सीता का हरण मैंने तुरंत कर दिया। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। और परिणाम में मेरा सर्वनाश हो गया, मेरा सारा परिवार खत्म हो गया। हमें शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी और गलत काम में कभी जल्दी नहीं करनी। तो रावण कहता है जो कल करना सो आज कर ले, जो अब करना, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले। पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? कहते मेरे लिए तो प्रलय हो गई, मेरा सर्वनाश हो गया, सब मर गए। रावण ने सबको पहले मरवाया, आखिर में खुद मरा वो। जो कल करना सो आज कर ले, आज करना सो अब कर ले। पल में प्रलय होए। हाँ, शुभ काम जो कल करना है वो आज कर ले, आज करना है जो अब कर ले। पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? थोड़ा मैं भूल रहा हूं शब्द। जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? पल में देखो मेरे लिए प्रलय हो गई, सब खत्म हो गया। तो हम लोग जो संसार में खोए हुए लोग हैं, अपना अनमोल समय नष्ट कर रहे हैं। संदेश ये है प्रभुपाद जी का, भूसी को पीटने से कुछ मिलेगा नहीं। वेदों का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन कृष्ण भगवान को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि वेदिश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोनहम च वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। वेदों के द्वारा मुझे जानना है। वेद पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम ही नहीं। ज्ञानी बन रहे हैं लेकिन भक्ति का नाम ही नहीं। देखो कलयुग में जीवन का उद्देश्य चारों युगों में भगवत प्राप्ति करने का है।
कृते यध्यायतो विष्णु तृतीयाम यजते मखे द्वापुरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। हजारों वर्ष बैठकर ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे। आयु 1,00,000 वर्ष होती थी सतयुग में। और भगवत प्राप्ति की पद्धति थी ध्यान। कृत्य यध्याय तो विष्णु, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान को ध्यान से पाया जाता था। तृतीयाम यजते मखे, जब उसके बाद सदियों के बाद त्रेता युग आया, यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। यज्ञ जो है उसमें देसी घी लगता था और पंडित ऐसे होते थे जो मंत्रों के उच्चारण से अग्नि को प्रकट कर देते थे। अभी कलयुग में यज्ञ भी नहीं हो सकते। कई लोग ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, वो कलयुग का धर्म नहीं है। यज्ञ भी करते हैं, वो भी कलयुग का धर्म नहीं है। तृतीयाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग आया, फिर मंदिर में भगवान की सेवा होती थी। इससे पहले वाला युग द्वापरे परिचर्यायाम, सेवा भी हम अच्छी तरह नहीं कर सकते भगवान की। पिछले युग में थी तो फिर भी करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान विग्रह रूप, अपना विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। उनको 6 बार भोग लगता है, 6 बार आरती होती है, उनका श्रृंगार रोज होता है। भगवान भक्तों के कल्याण के लिए विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि हम अपनी दूषित आंखों से भगवान का जो दिव्य रूप है उसको नहीं देख सकते। तो द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में सेवा के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता था, भगवान को प्रसन्न किया जाता था। अभी ना तो हम ध्यान लगा सकते हैं। प्रभुपाद ध्यान के बारे में कहते हैं, लोग ध्यान में बैठते हैं, या तो विषयों का चिंतन करेंगे या पर बैठे बैठे सो जाएंगे। ध्यान, ये ध्यान लग रहा है। कलयुग में इस सतयुग का धर्म था, ध्यान नहीं। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण को प्रसन्न किया जाता था। कलयुग में लोग यज्ञ करते हैं, पर ऐसे पंडित नहीं हैं जो मंत्रों के उच्चारण से अग्नि को प्रकट कर दें। घी चाहिए, उच्चारण करने वाले बड़े शुद्ध चाहिए। तो कलयुग में यज्ञ भी नहीं, अनुमति नहीं है। इस यज्ञ हम कर ही नहीं सकते, फिर भी कई यज्ञ करते हैं। करो भाई। द्वापरे परिचर्या, द्वापर युग में विग्रह की सेवा, सेवा करते करते विग्रह बातें भी करते हैं, चल भी पड़ते हैं। ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं। यहाँ भक्तों के प्रेम के वश में होकर भगवान विग्रह रूप में चल पड़ते हैं साथ में। कथा आपको पहले सुनाई थी कि उड़ीसा से एक वृद्ध ब्राह्मण और एक नवयुवक वृंदावन की यात्रा के लिए आ रहे थे। उड़ीसा दूर है, पैदल यात्राएं होती थी। आ रहे थे तो वो वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में गए। दोनों रास्ते में भेंट हो गई। नवयुवक वृद्ध की सेवा करता रहा, अच्छी आत्मा थी वो। तो गोपाल जी के मंदिर में गए। मंदिर में जब गए तो वो वृद्ध कहता है भगवान के सामने कि ये जो नवयुवक है इसने मेरी बड़ी सेवा की। रास्ते में पैदल आते हैं लोग इतनी दूर से। पहले यात्राएं पैदल ही होती थी, क्योंकि ये ट्रेन कार बस कुछ नहीं होता था। और जो एक बार यात्रा के लिए गया, पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, उधर ही शरीर छूट जाएगा उसका। तो वृद्ध अमीर आदमी था। वो गोपाल जी के सामने कहता है, हे भगवान, इस बालक ने मेरी बड़ी सेवा की, मैं इस पर बड़ा प्रसन्न हूं।
मेरी कन्या विवाह योग्य है, मैं अपनी कन्या का विवाह इससे कर दूंगा। भगवान के सामने कह रहे। वो कहता है, नवयुवक कहता है, वो गरीब आदमी था बेचारा पर भक्त था, वो कहता है देखो आप भगवान को साक्षी रख के ये वचन दे रहे हैं, हो सकता है कि आपके घर में आपकी पत्नी ना माने या आपका पुत्र ना माने, ये वचन मत करो। कि नहीं मेरी बेटी है, मैं शादी तेरे साथ करूंगा उसकी। वापस आ गए, वही बात हुई। आए वो अपने घर को गया, वृद्ध अपने घर को गया। उसने अपनी पत्नी से बात की कि वो जो उस गांव का गरीब ब्राह्मण है उसके साथ में हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो माँ कहती है कि मेरी बेटी मुझे पूछे बिना आपने कैसे रिश्ता कर दिया, हम इतने अमीर हैं, वो गरीब घर में हमारी बेटी जाएगी, वो तो बहुत गरीब है, अगर आप ऐसा करेंगे मैं आत्महत्या कर लूंगी। बेटा कहता है पिताजी मेरे को पूछे बिना मेरी बहन का रिश्ता कैसे कर दिया आपने। वो ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया बेचारा, ना बेटा मान रहा है ना पत्नी मान रही है। पहले बेटियों को पूछने की जरूरत नहीं होती थी, बेटी बेचारी गौ की तरह जहां गाय को बांध दिया वहीं खड़ी हो जाएगी। आजकल बेटियां भी बेचारी ऐसी दुष्ट हो गई हैं, बाप ने कहीं रिश्ता किया मेरे को पूछे बिना कैसे कर दिया, मैंने तो दूसरा लड़का देख रखा है, ये हो गया। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये सब विदेशियों की सभ्यता है। तो बेटी को तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी। वो ब्राह्मण बेचारा दुविधा में पड़ गया। वो एक दिन आ गया, वो दरवाजा खड़खड़ाया ब्राह्मण का, उसका लड़का निकला। क्या बोलिए? कहते हैं भाई आप कौन है? आपके पिताजी मेरे ख्याल है मेरे साथ हम यात्रा करने गए थे वृंदावन में, और वहाँ गोपाल जी के मंदिर में उन्होंने ये कहा था कि मैं इसकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने तो मना किया था उनको कि मेरी शादी करने की इच्छा भी नहीं है, पर उन्होंने मना करने पर भी गोपाल जी को साक्षी रख के ये वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँगा। अभी वो कर नहीं रहे। वो लड़का कहता अच्छा तुम ही हो जो मेरे पिता के साथ गए थे, चल निकल यहाँ से, शक्ल नहीं देखता तुम अपनी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और डांटने लगा उसको। कहते भाई तुम डांटते क्यों, लोग इकट्ठे हो गए, शोर मचा जब तो वो कहता है, लड़का कहता है कि भगवान को साक्षी, भगवान अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें तो मैं अपनी बहन का रिश्ता तेरे साथ कर दूंगा। उसने कहा भगवान आएंगे? वो भक्त था, भक्त आया वृंदावन, फिर आ गया उड़ीसा से, और गोपाल जी के मंदिर में गया। कहता है प्रभु आपके सामने आपको साक्षी रख के उस ब्राह्मण ने वचन दिया था कि अपनी बहन की शादी मेरे साथ, बेटी की शादी मेरे साथ करेगा। अभी उसका बेटा नहीं मानता, तो आप चलो साक्षी देने के लिए। आकाशवाणी हुई। कहते भाई मैं पत्थर कभी चल सकता है? मैं कैसे चलूँगा? तो वो कहता है कि पत्थर बोल सकता तो चल भी सकता है। भगवान कहते अच्छा, भगवान ने बोला ये छोड़ेगा नहीं मेरे को। कहते मैं चलता हूँ तेरे साथ, पर एक शर्त में तू पीछे नहीं देखेगा। कहते हैं महाराज बड़े आप चतुर हैं, अब मुझे कैसे पता लगेगा आप आ रहे हैं मेरे पीछे? कहते मेरे पाँव में जो पायजेब पड़ी है ना, भगवान पहनते हैं ना, उसकी आवाज़ तेरे को आएगी। अच्छा ठीक है। चल पड़े भगवान, मूर्ति चल पड़ी वृंदावन से उड़ीसा की तरफ चल पड़े। तो जब रेमुना वो जगह है, रेमुना में जब पहुंचे, अभी रास्ते में ही थे तो आवाज कम हो गई। भगवान की इच्छा, उसे जल्दी से पीछे देखा तो मूर्ति कितने 6 फुट की मूर्ति खड़ी है पीछे। भगवान ने कहा था पीछे देखेगा तो मैं नहीं चलूंगा। फिर पहुंच के रेमुना का ही था वो, ये घटना रेमुना की है उड़ीसा में। और गया ब्राह्मण के घर में, चलो भगवान साक्षी देने आए हैं। ब्राह्मण निकला, लड़का निकला, लोग इकट्ठे हो गए। देखा सड़क में मूर्ति खड़ी है भगवान की। फिर वहीं मंदिर बना।
आज भी रेमुना में आप जाओ, साक्षी गोपाल का मंदिर लोग दर्शन करने जाते हैं। हमें भी उनका मौका मिला साक्षी गोपाल के दर्शन करने, जो वृंदावन से विग्रह गए हैं। तो ये भगवान विग्रह बोलते भी हैं, चलते भी हैं, विग्रह रूप में भगवान प्रकट हुए हैं हम लोगों की सेवा लेने के लिए। इसलिए इनकी सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए, बड़ी श्रद्धा से भगवान को पूजना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। कई बार आप वहाँ पे भोग लगाते हैं, वैसे का वैसा ही रहता है। भगवान देखकर खा भी लेते हैं, वो पूर्ण है, और वैसे का वैसा छोड़ भी देते हैं। वहाँ पर स्वीकार भी कर लेते हैं और वैसा छोड़ भी देते हैं। आंखों से ही भगवान खा सकते हैं। वो शब्द हैं, अंगानि यस् सकलिंद वृत्ति मंती पश्यंति पांति कलयंती चिरा जगंती। भगवान का एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। भगवान हाथ से भी देख सकते हैं, भगवान आंखों से भी खा सकते हैं। वो भगवान ईशोपनिषद में कहा है, ओम पूर्णमद पूर्णात्मिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, जो कुछ उनसे आ रहा है वो भी पूर्ण, विग्रह रूप में भी पूर्ण है वो। तो भाई ऐसे ही भगवान को हमने प्राप्त करना है। यही प्रभुपाद जी ने आज की शिक्षा में कहा है। वेदों के द्वारा हमने भगवान को जानना है, और स्मृति, यादाश्त जब भूल जाना, ये भी भगवान से आता है। ये कहा ना भगवान ने श्लोक में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोन हम चाह। मेरे से स्मृति आती है, मेरे से भूल जाता है जीव व्यक्ति, और मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, याद रखो इस बात को। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मेरे से स्मृति या ज्ञान और विस्मृति होती है। अभी हम जो बोल रहे हैं, भगवान ही बुला रहे हैं हमसे, परमात्मा रूप में बैठे हैं, हम क्या बोल सकते हैं। अभी भगवान भुला दें तो कुछ भी नहीं था, भूल गए, कुछ नहीं जानते। उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। निस्संदेह भगवान कह रहे हैं, मैं वेदांत का इधर ना कुछ पानी रख दिया करो। मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। वेदांत भी भगवान ने उसका संकलन किया है, उन्होंने रचा है, और सारे वेदों को भगवान जानते हैं। तो सब कुछ भगवान से आ रहा है। तो हमने भाई खाली भूसी को नहीं पीटना, हमने भगवान को, कृष्ण को जानना है। क्योंकि कृष्ण जो हैं सब कारणों के कारण हैं, सबके स्वामी हैं और सबके मालिक हैं। लेकिन कई लोग कुछ अनुयायी बन गए तो वही भगवान बन जाते हैं, हम भगवान हैं। मूर्ख लोग हैं। तो भगवान भाई कोई नहीं है, भगवान कृष्ण हैं। और उनके बारे में कहा है भागवत में, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित अनंत विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद। ये ब्रह्म संहिता के शब्द हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर नियंता श्री कृष्ण हैं, और वो सब कारणों के कारण हैं। जितने भी कारण हैं सबके कारण। अभी ये पृथ्वी कहां से आई, ये दुनिया जहां हम रह रहे हैं, ये सब भगवान की रचना है।
भगवान विष्णु के रूप में जब श्वास लेते हैं, अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं उनके श्वास से, जिन एक ब्रह्मांड में अनेकों लोक हैं। हम तो कहते हैं ना, केवल अंग्रेजी में कहा कि गॉड इज ग्रेट, भगवान बड़े हैं, पर कितने बड़े हैं हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हम संसार में खोए हुए हैं। कैसे अनुमान नहीं लगा सकते? जैसे एक कुआं है, कुएं में एक मेंढक है, एक मेंढक सागर से, समुद्र से आकर उस कुएं में गिरता है। उस कुएं के मेंढक को कहता है, भाई बहुत बड़ा जलाशय है, बड़ा पानी है, समुद्र का पानी कौन अनुमान लगा सकता है? तो कुएं का मेंढक कहता है, कूप मुंडक, कहते इस कुएं से दुगना होगा? नहीं, कहते बहुत तिगना। अनुमानी कितना अनुमान लगाएगा वो? इसी प्रकार हम अपनी सीमित बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से महान भगवान के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं जान सकते। वो कितने बड़े हैं, कितने, उनके श्वास से ही कई ब्रह्मांड निकलते हैं, विचार करो। ये सब की रचना भगवान ने की है, कहाँ से आ गया? साइंटिस्ट तो ऐसे बकते हैं, साइंटिस्ट तो बोलते हैं पहले बहुत बड़ा चंग था, चंग फटा, उससे ये हुआ वो हुआ। प्रभुपाद कहते हैं तुम ये बताओ चंग कहाँ से आया? चंग मतलब वो कहाँ से आया चंग? कोई उत्तर नहीं उनके पास। वही साइंटिस्ट हुआ एक एल्बर्ट आइंस्टाइन है, साइंटिस्ट अपनी बोली बोलते हैं, कुछ नहीं पता है इनको। ये अपने शरीर के बारे में तो जानते नहीं, शरीर कैसे कार्य कर रहा है। सफेद दूध पीते हैं, लाल खून कैसे बनता है, कुछ नहीं। इसलिए आज का जो विषय ये है कि खाली भूसे को जो व्यक्ति पीटता है और सोचता है कि उसे कुछ मिलेगा, खाली भूसे को पीटने से कुछ नहीं मिलेगा, वह मूर्ख है। इसी प्रकार यदि कोई वेदों के लक्ष्य श्री कृष्ण को प्राप्त किए बिना वेदों का अध्ययन करता है, तो वह केवल अपने महत्वपूर्ण समय को गंवा रहा है। वेदों का अध्ययन कर रहा है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का उसका लक्ष्य नहीं है, वह अपना समय नष्ट कर रहा है। इसलिए समय को नष्ट नहीं करना, लेकिन हमारे लिए बहुत सुगम कर दिया है भगवान ने, बहुत सुगम। क्या किया है? बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। लेखक कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, भगवान का नाम बोल, हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, भगवान का नाम बोल। क्यों? नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भाई,
अरे भाई, तुम जो बातों को नहीं समझ रहा है ना, पापों ने तेरी बुद्धि को मलिन कर रखा है। पर अगर तू भगवान का नाम लेता है तो भगवान का नाम लेने से पाप कट जाएंगे तेरे सारे। पर याद रखो, निस्सपराध नाम लेना पड़ेगा। लेते रहो नाम। पहले अपराध युक्ति लेंगे, धीरे धीरे अपराध कम होंगे और नाम के प्रभाव से सारे पाप कट जाएंगे। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ना लगना कुछ तेरा मोल, ना लगना कुछ तेरा मोल। हे प्राणी, नाम जपने में तेरा कोई खर्चा नहीं होगा। तू केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। संत कह रहे हैं, भाई मैं क्यों कहता हूं तेरे को नाम लेने के लिए? वो बता रहे हैं आगे, शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई। शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। अरे भाई, शबरी अहल्या सदन कसाई, इन्होंने नाम जपा था, सब मुक्त हो गए। नाम की महिमा है बेतोल, नाम की महिमा है बेतोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम की इतनी महिमा है जिसे तू तोल नहीं सकता। ओ नाम का ये ना, अरे इतनी महिमा है नाम की, है? नाम नामकारी बहुधा निजा सर्वा शक्ति तत्रा पिता नियामिता स्मरणे न काला, एतादर्शी तबा कृपा भगवन मवापी दुर्देवम विदर्शम इहा जानी नानुरागा। ये महाप्रभु कह रहे हैं, O Almighty Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. Thus you have hundreds and millions of names, like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. And there are not even a hard and fast rule for chanting these holy names. O Almighty Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by your holy names. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. ये सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके अनेकों नाम हैं, कृष्ण गोविंद आदि, और इन नामों में आपने सारी अप्राकृत शक्तियां, प्राकृत नहीं, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक शक्तियां भर दी हैं। और इन नामों को लेने के लिए कठोर सख्त नियम भी नहीं है, अभी लेना अभी नहीं लेना, कभी भी लो। लेकिन आपने सारी, और इन नामों के द्वारा बड़ी आसानी से हम आपको मिल सकते हैं। पर मैं इतना अभागा हूं कि मेरे आपके नामों की ओर कोई आकर्षण नहीं। महाप्रभु कह रही है, अभागे तो हम हैं। महाप्रभु भक्ति के रूप में अपना नाम लेते रहते थे और भावुक हो जाते, रोते रहते थे हर समय। इतना भगवान को भक्ति भाव में आनंद आ रहा है। भक्ति भाव में, भगवान की भक्ति में ही आनंद है। ये महाप्रभु का जो रूप है, ये कृष्ण राधा भाव में है। अपनी भक्ति कर रहे हैं और अपनी भक्ति में भगवान बड़ा आनंद ले रहे हैं। और देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना भगवान ने हम कलयुग के पतित युगों के लिए खोल दिया।
लेकिन हम उसमें दिलचस्पी नहीं कोई लेते, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है जीव का। इसलिए कहा है शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम की महिमा है बेतोल, नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। शब्दों की ओर ध्यान दें। जो चाहे भव सागर तरना, जो चाहे भव सागर तरना, जो चाहे भव सागर तरना, जो चाहे भव सागर तरना। याद रखो यही जीवन का उद्देश्य है। इस संसार को भी भव सागर कहा है। मृत्यु संसार सागराट, ये मृत्यु लोक है। हमारे जीवन का उद्देश्य बस इस भवरूपी सागर से पार होना है। संत कह रहे हैं जो चाहे भव सागर तरना, जो चाहे भव सागर तरना, मिट जाए जीना और मरना, मिट जाए जीना और मरना, मिट जाए जीना और मरना, मिट जाए जीना और मरना। पाप की गठरी सर से खोल, पाप की गठरी सर से खोल, प्राणी तो पाप रूपी गठड़ी जो तेरे सर पर है ना, इसको नीचे उतार दे, खोल इस गठड़ी को। पाप की गठरी सर से खोल, पाप पाप की गठरी सर से कैसे? केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद। ये पाप रूपी गठड़ी कैसे खुलेगी? ये तेरे सर से नीचे कैसे उतरेगी? तू भगवान का नाम ले, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया है एक गोरख धंधा। वेद समझा है
कोई बंदा वेद समझा है कोई बंदा। ये तो दुनिया में जिसमें तेरा मन लगा है ना, ये तो भैया गोरख धंधा है, पर इसका भेद कोई ही समझ पाया है। भेद समझा है कोई बंदा। तो किसने भेद समझा ये भी बताया उन्होंने। ब्रह्म स्वरूप तराजू तोल, ब्रह्म स्वरूप तराजू केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तुम ब्रह्म स्वरूप तराजू तोल। जब दुकानदार जब बेचता है ना, त्रकड़ी मारना मतलब लगता है पूरा तोलना पर कम तोलता है, नहीं। ब्रह्म स्वरूप भगवान का सेवन करके, पर ब्रह्म का ध्यान करके तराजू को तोल, कम मत तोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। नटवर नागर गिरिधारी, नटवर नागर गिरिधारी। नटवर नागर गिरिधारी, नटवर नागर गिरिधारी। प्यारे नाम का अमृत पीनित घोल, नाम का अमृत पीनित घोल। नाम का अमृत पीनित घोल, नाम का अमृत पीनित घोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोलो केशव माधव गोविंद भगवान की। बस कलयुग के लोगों के लिए बड़ा सुगम है। जितना सुगम है भगवत प्राप्ति करना, उतने में हम उतने ही भाग्यहीन लोग हम नहीं करते। आपसी झगड़ों में, बेकार के दंगे फसादों में, कलयुग के बारे में भागवत में सुखदेव महाराज कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कलो दोषे निधि राजन। ये राजन परीक्षित महाराज आखिरी दिन है उनके पास, भागवत कथा सुन रहे हैं। कलयुग का वर्णन आया भागवत में। बिना खाए पिए परीक्षित महाराज बैठे हैं, शुकाचार्य सिंहासन पर विराजमान है, 16 वर्ष के बालक। कलयुग का वर्णन आया, क्या कहते हैं?
कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। ये राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, निधि है, ओ दोष है इसमें। कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम भ्रजेत। कलयुग में दोष ही दोष है राजन, लेकिन इसमें गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, एक केवल हरे कृष्ण कीर्तन, कृष्ण भगवान का नाम लिया उन्होंने। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम भजेत, केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव की सदगति होती है, जीव को भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन हम इतने पतित जीव, इतने मूर्ख जीव नहीं करते, नाम नहीं जपते। हमें हर हालत में नाम जपते रहना है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते। कृष्ण भगवान ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहते हैं, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। जब कितना अच्छा मौका है, कुछ लोग, कुछ आत्माएं धन के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे एक आचार्य हुए गोविंद दास, वो कहते हैं, भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरनार वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तरहयाए भव सिंदूरे, तरहयाए भव सिंदूरे। अभय चरनार वृंद रे। अभय चरनार वृंद रे। शीत आतप बात बरीसन, शीत दयातप बात बरीशन, ए दिन यामिनी जागिरे, ए दिन यामिनी जागिरे। विफल से बिनु कृपन दुर्जन, विफल से बिनु कृपन दुर्जन, विफल से बिनु कृपन दुर्जना, विफल से बिनु कृपन दुर्जन। चपल सुख लाभ लागी रे, सुख लब लागी रे। अभय चरनार वृंद रे, अभय चरनार वृंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इति के आछे पर तीति रे, इति के आछे पर तीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल। भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद नीति रे।
अभय चरणार वृंद रे। अभय चरणार वृंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन। पाद सेवन दास्य रे। पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन। पाद सेवन दास्य रे। पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष रे। अभय चरणार वृंद रे। अभय चरणार वृंद रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन। अभय चरणार वृंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन। अभय चरणार वृंद रे। 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 जय नंद नंदन जय नंद नंदन जय। नंद नंदन जय नंद नंदन। जय नंद नंदन जय नंद नंदन। जय नंद नंदन जय नंद नंदन। जय देवकी नंदन जय देवकी नंदन। जय देवकी नंदन जय देवकी नंदन। जय यशोदा नंदन जय यशोदा नंदन। जय सची नंदन जय सची नंदन। जय जय नंद नंदन जय नंद नंदन। जय नंद नंदन जय नंद नंदन। जय नंद नंदन जय नंद नंदन। जय बोलो नंद नंदन भगवान की। एक बात सारे सत्संगी इंटरनेट में सुनने वाले भी याद रखो, आप सब भी याद रखो, भगवान को जब उनके भक्तों के माध्यम से संबोधित करते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये भगवान ने ही बताया है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वही बता रहे हैं भक्त के रूप में आकर। अब जब कृष्ण को नंद नंदन कहते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। वो एक मुसलमान कवि हुए, उन्होंने भगवान का बालपन गाया, बड़ा सुंदर। उन्होंने क्या कहा, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, कहने को वो सुत नंद,
कहने को वो सुत नंद यशोदा के आप थे, कहने को वो सुत नंद यशोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। देखो एक मुसलमान भक्त की कितनी दूर की समझ है। उनका नाम भूल रहा हूं, क्या नाम था है? नजीर। नजीर जी कह रहे हैं, नजीर जी महाराज कह रहे हैं, कहने को भगवान नंद और यशोदा के बेटे थे, लेकिन वो नंद यशोदा के बेटे नहीं थे, खुद ही माई और बाप है। कहने को वो सुत नंद यशोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। यही सच्चाई है, भगवान ही माता पिता है हमारे। इसलिए कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्वरिणं त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही सबके माता पिता बंधु सखा विद्या सब कुछ आप है मेरी। जो कहने वाले कह रहे हैं तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम मेरे बंधु सखा सब माता पिता आप ही हैं। तुम्हें विद्या च ध्वरिणम, तुम्हें मेरी विद्या सब कुछ आप हैं। तुम्हें सर्वम, ये सबके स्वामी सबके मालिक, तुम्हें सर्वम मम देव देव, ये देवों के देव मेरे सब कुछ आप हैं। ये ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए, उसी में हमारा मंगल है, उसी में हमारा कल्याण है। ये जो भजन मैंने आपको सुनाया, भजो रे मना श्री नंद नंदन, ये हमारे एक आचार्य हुए गोविंद दास जी महाराज। ये कैसे आचार्य थे? भगवान के शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कौन है? जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, अन्नाभिलाषता शून्यम, सारी भौतिक इच्छा जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञानी भी नहीं। और जो पैसे के लिए काम करते हैं उसको कर्मी कहते हैं, हम सब कर्मी हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, शुद्ध भक्त की परिभाषा, ज्ञान और कर्म नहीं चाहिए। अनुकूल्य ना कृष्णानु, जो कृष्ण को अच्छा लगे, शिलनम भक्ति उत्तमा, वही भक्ति उत्तम है। अर्जुन बेचारे परेशान हो गए जब भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि भक्त हैं। सारी गीता का गायन किया भगवान ने। फिर 18वें अध्याय में अर्जुन क्या कहते हैं? नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोहा, मेरी स्मृति वापस आ गई आपकी कृपा से। भगवान का एक नाम अच्युत। अच्युत का अर्थ है जिसका जो च्युत ना हो, जो कभी गिरे नहीं। जो अच्युत श्री कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं मोह में पड़ गया था, मेरी स्मृति वापस आ गई। ये अच्युत श्री कृष्ण आपकी कृपा से। और गत संदेहा, मेरे सारे संदेह, सारी शंकाएं चली गई हैं मेरी। करिष्ये वचनम तवा, जो कहेंगे वही मैं करूंगा। भाई तो हम मोह माया में पड़े हुए हैं। गोविंद दास जी महाराज बड़े भक्त हैं और ये उच्च कोटि के वैष्णव हैं, उनके द्वारा ये भजन रचा गया है। गोविंद दास इनको कविराज की उपाधि दी गई थी। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी, जो निडर बनाने वाले चरण हैं, चरणारविंद का भजन कर। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जा, भव सागर से तू पार हो जा। मैं दिन रात जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख के
हेतु मैंने व्यर्थ की दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की, थोड़े से सुख के लिए। गोविंदास जी महाराज कहते हैं दुष्ट लोगों की सेवा की, जो कृपण हैं, जो अच्छे नहीं हैं। फिर कहते हैं सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र, परिजन में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। तेरी संपत्ति, तेरा यौवन, तेरा पुत्र, तेरे परिजन लोग, घर के सब, तेरी पत्नी, क्या गारंटी है कि उसमें सुख है? क्या भरोसा है सुख का? यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थिर पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद खड़ी हो जाती है, पत्ता हिला तो बूंद नीचे गिर जाएगी। ये अस्थिर है। अतः मुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंदास जी कहते हैं मुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंदास जी की यह चिर अभिलाषा है, कहते मेरी ये इच्छा है क्या कि यह वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो जाएं। 9 प्रकार की जो विधियां हैं उनमें मेरा मन लग जाए। पहली श्रवण सुनना, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, साख्य एवं आखिर में आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को सौंप देना। तो भगवान का भजन करो। भगवान बहुत दयालु हैं, वो हम सबका कल्याण चाहते हैं, पर हम अपना कल्याण नहीं चाहते। हमारे काम ऐसे हैं, माया जाल में फंसे हैं, लड़ाइयों झगड़ों में फंसे हैं, एक दूसरे की टांगें खींचने में फंसे हुए हैं, निंदा चुगली में फंसे हैं। इस आदमी ने ये गलती की तो की क्यों ऐसा कह रहा है? ये सब बेकार की बातें हैं। नंदन का भजन करके जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ इंटरनेट में सुनने वालों और आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटे गोपाल प्रभु रामबन से, छोटे गोपाल रामबन से। हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा 59वां जन्मदिन है। आप अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसाएं ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सकें और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। छोटे गोपाल जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये छोटे गोपाल जी की तरफ से नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, आपके और आपके परिवार के साथ में। आप अभी रिटायर पतन कब होने वाले हो, जल्दी से आओ, प्रचार में लगो और भक्ति का प्रचार करो और अपने जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राहुल कुमार जी मुरादाबाद से। राहुल कुमार। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जी से मेरी प्रार्थना है कि हमारे प्यारे श्री गुरु महाराज जी को स्वस्थ रखें ताकि हमारे दिव्य श्री गुरु महाराज जी अपनी अमृतमय वाणी से हम जैसे अधमों का, पतितों का उद्धार करते रहें। श्री महाराज जी, हमारा परिवार जब से आपके शिष्य श्री परमात्मा दास प्रभु जी से मिला है, उन्होंने आपकी कृपा से इस घर का मार्ग ही बदल दिया और प्रभु जी के हमारे जीवन में आने से भक्ति में बहुत अनुभव और चमत्कार हुए। श्री गुरु महाराज जी, मैं आपके दर्शन करने को बहुत व्याकुल हूँ। आप आशीर्वाद दें कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। श्री गुरु महाराज जी, मैं रोज़ाना 16 माला जप
व 4:30 बजे की मंगल आरती करता हूँ। श्री गुरु महाराज जी, ये सब आपकी कृपा से ही संभव है। आप अपनी कृपा बनाए रखना। हरे कृष्ण। राहुल जी, राहुल है ना? राहुल जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे स्वस्थ के लिए कामना की है, भगवान से प्रार्थना की है, तो बड़ा अच्छा है। आप आध्यात्मिक पथ में प्रगति कर रहे हैं, यही जीवन है। आप स्वयं प्रगति करो और दूसरों को भी कहो। हम सभी एक पिता की संतान हैं, उसमें कोई जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं। हम सभी जीवात्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं, उनकी संतान हैं। मैंने श्लोक में ही पढ़ा, भगवान ने कहा कि मैं हर प्राणी के हृदय में विराजमान हूँ। तो आप अच्छी आत्मा हैं। मुरादाबाद से ना जी, वहाँ भी प्रचार करो। अभी काफ़ी टाइम से मुरादाबाद आ नहीं पाए कई परिस्थितियों के कारण, तो आप वहाँ प्रतिनिधि बन के प्रचार करो, हरि नाम करो, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करो, नाम जपो, नाम जपाओ। पुनः राहुल जी, आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण। गंधर्विका माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। आई अटेंडेड मंगल आरती इन अवर टेम्पल फॉर ऑलमोस्ट 2 years। वैंकूवर मंदिर में पिछले 2 साल से मंगल आरती अटेंड कर रही हूँ, लेकिन उधमपुर की मंगल आरती का अजब नज़ारा होता है। हमें आप किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। बस आपकी सेहत ठीक रहे। कोसों मील दूर हमें घर पर आपका प्रवचन सुनने को मिलता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सेहत ठीक रहे, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। गंधर्विका माता, तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी ने हमको निष्काम सेवा दी है। जिस भक्त का तूने मुझे मैसेज भेजा था, वो महीने का कितनी तनख्वाह लेता है वहाँ पता है तेरे को? मनुदास जी जरा पता करो। वो भगवान के लिए काम नहीं कर रहा, पैसे के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल प्रभुपाद जी ने ये बात मना की है। एक कोट जो मेरे को याद है, मैं तुमको अभी सुना देता हूँ। श्रीला प्रभुपाद स्पोक वेरी स्ट्रांगली अबाउट अवर सोसाइटी not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. One who was not interested yet in developing vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If grihasthas were rendering essential service, temple can provide them living facilities, but they have to work voluntarily, not for salaries. और जिसकी तूने मुझे मैसेज मिला, मनुदास जो है, तुम कह रही थी मनुदास से मुझे झगड़ा करना पड़ता है, वो सुनता नहीं है। पर मनुदास से जानो कि जो सेवा करता है वो कितना पैसा ले रहा है महीने का वहाँ पर, और वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा। एक होती है भक्ति, भक्ति करते हैं भगवान की सेवा निष्काम भाव से। एक होती है सर्विस, सेवा पैसे के लिए। जो पैसे के लिए किया जाता है उसको भक्ति नहीं कहते, वो तो पैसे के लिए कर रहा है। एक और मैं कोट पढ़ के सुनाता हूँ तेरे को। श्रीला प्रभुपाद कंटिन्यूड हिज शार्प क्रिटिकल इंटरेस्ट इन हिज मूवमेंट when he received a report that devotees working with the BBT in Los Angeles were receiving salaries. He became disturbed. देखो महाभागवत वैष्णव डिस्टर्ब हो गए जब उन्होंने सुना कि भक्त लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। He enunciated his policy and asked his secretary, पॉलिसी बताई, सेक्रेटरी को कहा to make it known कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वैराग्य। ये कृष्ण भावना मतलब वैराग, रेनंसिएशन एंड नॉलेज। वैराग्य विद्या, रेनंसिएशन एंड नॉलेज। He said
they are taking advantage of the temple facilities for their sense gratification. जो पैसे ले रहे हैं इंद्रियों के तर्पण के लिए, वो मंदिर का उपयोग कर रहे हैं और इंद्रियों के तर्पण के लिए पैसे ले रहे हैं, टेंपल को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं. सेंस ग्रेटिफिकेशन. डू यू अंडरस्टैंड? प्रभुपाद कह रहे हैं अपने सेक्रेटरी को. प्रभुपाद सेड दैट टेंपल लिविंग वाज फॉर ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज. इफ ए गृहस्थ वाज रेंडरिंग एसेंशियल सर्विस, गृहस्थ को जरूरी काम कर रहा है, द टेंपल कुड प्रोवाइड एन अपार्टमेंट फॉर हिम. टेंपल उसको रहने की जगह दे. अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं वो गृहस्थ भी नहीं है, ब्रह्मचारी है, फिर भी वो पैसे ले रहा. पता करो जरा मनुदास जी से, गंधर्विका माता, और मुझे रिपोर्ट दो वापस. मैंने आपका मैसेज जो आपने भेजा था सुना, और उसको पूछो कि कितने पैसे लेता है ये आदमी जो बड़ी सेवा करता है. गृहस्थी को रहने की सुविधा दी जा सकती है, बट वाई सैलरी? आस्क प्रभुपाद. वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सैलरी? वेयर इज वैराग्य? त्याग कहाँ पर है? रेनुंसिएशन, वैराग्य विद्या, त्याग कहाँ है यहाँ पर? सैलरी प्रोजेक्ट शुड बी स्टॉप्ड. इस सैलरी पैसे देना इसको बंद कर देना चाहिए. इफ दे वांट सैलरी, अगर उनको पैसे चाहिए, प्रभुपाद आगे क्या कह रहे हैं? दे कैन वर्क आउटसाइड. वो लोग बाहर काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं. इन द नेम ऑफ वैष्णवा ही इज ड्राइंग सैलरी, लिविंग कंफर्टेबली, हैविंग सेंस एंजॉयमेंट. सो ऑल यू माई ऑफिसर्स शुड थिंक इट ओवर एंड डू द नीडफुल. प्रभुपाद कह रहे हैं अपने सारे जो उनके भक्त हैं, शिष्य हैं. प्रभुपाद टोल्ड हाउ लॉर्ड चैतन्य वाज लिविंग इन द परफेक्ट situation in family life with his wife and mother, and yet he left it all to practice vairagya. भगवान ने संन्यास ले लिया था महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में. And thus he was praised by Sarvabhaum Bhattacharya. You are the supreme person appearing as Shri Krishna Chaitanya, and you are teaching renunciation and devotional service. तो गंधर्विका माता तूने सुन लिया सब, और ये पता करके मुझे जल्दी से मैसेज दे और बता कि क्या सुना तूने. और भी बहुत कुछ है, अभी समय ज़्यादा नहीं है. तो गंधर्विका माता, तेरा मैसेज मैंने कहा भी था कुंती माता को, उसने पता नहीं बात की तेरे साथ या नहीं की. मैसेज दिया था, तेरे को मिला भी होगा मैसेज. धन्यवाद. हरे कृष्णा. बस. तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार. सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. छोटे गोपाल प्रभु जो कि रामवंश से हैं, जिनका आज जन्म दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी सेवा भेजी है और प्रसाद वितरण है. तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद. हरि बोल. यूएसए से पद्म दिशा प्रभु ने और सचिन गुप्ता जी ने अपनी सेवा भेजी है. तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद. हरि बोल. कहाँ से? पद्म दिशा प्रभु यूएसए. और सचिन? हाँ, इनका लोकेशन नहीं पता कहाँ. लोकेशन नहीं. पद्म दिशा ने तो अमेरिका से भेजा ना. हाँ. बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. सचिन वो बम्बई वाला तो नहीं? वो गुप्ता नहीं है. हैं? वो लोग गुप्ता नहीं है. अच्छा, कोई और. ठीक है, ठीक है. चलो इसको माइक को पीछे करो. पहले ये बांटने का है. हरि बोल. चलो जल्दी से सब, टाइम नहीं लगाओ, सब एक एक लेते जाओ. आते जाओ इधर से. सबसे बड़ा सही है तो वो लिया है.
उसको बोलिए आप प्रसाद के लिए। आई कहाँ चिपक गया, आगे करो हाथ। चलो जो माताएं बाकी हैं ले आओ, प्रसाद ले लो। सो गया, चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है इसका? उद्धव। हाँ उद्धव, ये उद्धव का प्रसाद। अभी तुम रोज क्यों नहीं आती मंगल आरती? आज आई इतने दिनों के बाद? हैं? अच्छा अच्छा, माला कितनी हो रही है तेरी? हैं? 16 नहीं, ज़्यादा करो। दोनों हाथों से लो, शाबाश शाबाश। चलो आगे हाथ। देखा मंगल आरती आने से प्रसाद मिलता है नहीं? हाँ तो तुम आती ही नहीं थी इतने दिन, वो सब गया तेरा प्रसाद ऐसे ही। चलो और कौन है प्रसाद के बिना? ले आओ इनको सबको, हाथ आगे आगे कराना। देखिए इसके पाँव बहुत गंदे हैं, नाता नहीं है, गंदा आदमी है ये। कहाँ से है तू? कहाँ से है? हैं? कहाँ से? पाडर। नाता क्यों नहीं? पाँव साफ रखा कर, ठीक है? पाडर, आगे पकड़ के हाथ कर इनके। होश नहीं है तेरे को? अरे कृष्णदास, इसमें उठा के मुझे एक एक देता चल जल्दी से। क्या कर रहा है ये तो मुंह से? अरे जिसने नहीं लिया जल्दी से ले लो। बस खत्म, तूने ले लिया और बस, और तो नहीं किसी का? हरि नाम कहाँ गया? अच्छा और कोई? तूने ले लिया? हाँ अरे बोल, उठा इसको। कृष्णदास, मेरे वाली माइक है ना? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से
मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंधन, प्रणाम, श्रवण यानी कि लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवशिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तू ही कर रहा ना। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवशिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवशिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। शिला प्रभुपाद की। वो देख देख के बोलना, गाती बहुत अच्छा तूने, लेकिन शब्द तो तेरे थोड़े गर्व। कहाँ से तूने सीखा ये? हैं? क्या? या हो नमो विष्णु बोलो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावन अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पावन तुम्हारा शरण लाए तारा वंश पूरन होय कृपा करि कर तारे वृंदावन वासी कृपा कर वृंदावन वासी मोर ए
कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हे निवेदन धर सखीरनु व्रत कर, हे निवेदन धर सखीरनु सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण नमो दीन कृष्ण दासे कहे आइए नमो रहाय, दीन कृष्ण दासे ये नमो रहाय। श्री राधा गोविंद प्रेम सदाय निवासी, श्री राधा गोविंद सदाय निवासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि भ्रमत्याधिकानि च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च कानि यानि कानि च पापानि भ्रमत्याधिकानि च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मचारी कानि कानि पदे पदे। यानि कानि च पापानि भ्रमत्याधिकानि च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च ब्रह्मचारी कानि कानि प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरि बोल। कृष्ण हरे भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं।
तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेम में सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की, वृंदाय तुलसीदेव बाय प्रियाय केशवासी च, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवासी च, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवासी च, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। अगर कोई बहुत जन्म तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए, तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, जब करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के 5 पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री अदर ठाकुर की।